बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15। अब तक जो क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, किसी में कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो काइंडली आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास चार जो हैं वो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई ज़रब खा रही हैं। अब हमें कोई ऐसा पेयर बनाना है कि कोई सी दो रकमों को ज़रब देने से कॉमन हिस्सा आ जाए। उसके लिए हमें क्या देखना होगा? अगर हम इनको देखते हैं, 3 + 1 कितना होता है? 4। नफ़ी 5 और नफ़ी 7 नफ़ी 12। हमने इन चार रकमों को इस तरह से पेयर बनाना है कि इनके आखिरी दो हिस्सों को जमा करने से आंसर सेम आए। मसलन अगर हम करते हैं नफ़ी का 5 और जमा का 1, नफ़ी का 5 और जमा का 1, तो ये बचता है -4। और इसी तरह ये नफ़ी का 5 और जमा 1 हम करते हैं तो ये बचता है -4। इसी तरह अगर हम नफ़ी का 7 और जमा का 3 करते हैं, नफ़ी का 7 और जमा का 3, तो भी क्या बचता है? -4। लिहाजा हम क्या करते हैं, इन दो रकमों को इकट्ठा करते हैं। ये आ जाएगा x + 1 ज़रब x नफ़ी 5। और इन दो रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये आ जाएगा x + 3 ज़रब x नफ़ी 7 इक्वल हो गया 192। अब हम इनको क्या कर लेंगे जी, आपस में ज़रब दे लेंगे। आपस में ज़रब देने का तरीका तो आप वैसे पहले ही जानते हैं, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस 5x हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि x को पकड़ के हमने किससे ज़रब देनी होती है जी। तो हमने x से ज़रब दी, x2 हो गया। x को 5 से दें तो -5x हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं x को 1 से दें तो ये जमा का x और नफ़ी का 5। और इसी तरह इस साइड पे भी x2 नफ़ी का 7x और 3 ज़रब x जमा का 3x और नफ़ी का 21 इक्वल टू 192। ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इनको आपस में कर लें जी जमा। नफ़ी x2 नफ़ी का 5 बड़ा है तो माइनस की अलामत, 5 में से 1 बाकी 4x नफ़ी का 5। और x2 नफ़ी 7x है हमारे पास, नफ़ी 7 जमा 3 नफ़ी 4 x नफ़ी 21 इक्वल टू आ गया 192। अब हमें नज़र आ रहा है ये हिस्सा जो है ये दोनों में बराबर है। हमने ज़रब जैसे दिया आपको समझ आ गई होगी, वो मैं स्किप कर गया क्योंकि अगर पिछले लेक्चर्स आपने लिए हैं तो आप बड़ी आसानी से ज़रब दे सकते हैं। बहरहाल अगर कोई सिर्फ यही लेक्चर सुन रहा है तो उसके लिए आसानी के लिए कह देते हैं दोबारा से। x को पकड़ा, इससे ज़रब दी x2, इस x को 5 से ज़रब दी तो -5x, क्योंकि इधर नफ़ी है। इसी तरह 1 को पकड़े, x से ज़रब दें, x आ गया। 1 को 5 से ज़रब दें तो -5 आ गया। इसी तरह सेम इधर है कि एक हिस्से को पकड़े दोनों से बारी बारी, इसको पकड़े दोनों से बारी बारी, ज़रब दे के आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये हमें नज़र आ रहा है जी कॉमन है, तो हम कहते हैं लेट x2 माइनस x 4x जो है ये रख लें आप इक्वल टू y के। तो अब इस हिस्से की जगह पे आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा जी y-5 और इधर भी आ जाएगा y-21 इक्वल टू 192। इसको आपस में ज़रब दें, y2 y ज़रब y -21y -5y नफ़ी नफ़ी जमा 105 हो जाएगा हमारे पास। और अब 192 उधर है, इस साइड पे आके 192 माइनस का हो जाएगा, ये आ गया इक्वल टू 0। अब हम असल में क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 -26y जमा का, अब चूँकि छोटा है हिस्सा और माइनस का बड़ा है तो ये हमारे पास बच जाएगा -87 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। फिर से वही असूल कि कोई से दो हिस्से जो हैं, कोई से दो हिस्से जिनको ज़रब देने से ये वाला हिस्सा बन जाए माइनस का 87, और जिनको तक जमा तफरीक करने से क्या बन जाए हमारे पास माइनस का 26। तो 87 बनना चाहिए। अगर हम देखते हैं -29 को ज़रब दे लें जमा का 3 से, इनको हमने क्या करना है जी ज़रब देनी है। ज़रब देने के लिए 3 9 बार 27, 3 2 बार 6 और
दो जो कैरी है या हासिल है वो 87 जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जी तो अब हम इसकी तजज़ी करके ये हमारे पास आ गया वाई की 2 माइनस 29 वाई जमा का 3 वाई माइनस 87 इक्वल टू आ गया 0। इन दो रकमों में से कामन लेते हैं तो वाई कामन, और वाई माइनस 29 अंदर आ गया, जमा 3 लेते हैं तो वाई माइनस 29 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 के ऊपर इसको डिवाइड करें, 3 2 बार 6, 3 9 बार 27, तो 29 बचता है। अब इसको और इसको हम मिला के लिखते हैं वाई जमा 3, और इसको इनमें से हम एक कामन ले लेते हैं वाई माइनस 29 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी वाई जमा 3 इक्वल टू 0, या वाई नफ़ी 29 इक्वल आ गया 0 के। वाई बराबर आ जाएगा जी हमारे पास माइनस का 3, या वाई बराबर आ गया ये वाला 29, क्योंकि ये नफ़ी 29 उधर जाके जमा 29, और ये जमा का 3 इधर आके माइनस 3। अब हमें पता है कि हमने वाई जो है उसको किसके इक्वल रखा था, एक्स की 2 नफ़ी 4x, तो ये आ जाएगा इक्वल टू -3 के, या फिर इस रकम को हम x की 2 नफ़ी 4x इक्वल टू 29। अब हम अगर इसको करते हैं, इसको इस साइड पे ले आए, ये बन जाएगा x की 2 नफ़ी 4x जमा 3 बराबर 0। इसकी 3 रकमों से 4 बनाएंगे, फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन का तरीका फिर से वही है, कोई सी दो रकमों को ज़रब करने से 3 बने और जमा तफरीक करने से नफ़ी 4 बने। तो x की 2 नफ़ी 3x और नफ़ी x, ये नफ़ी 3 और नफ़ी 1 नफ़ी 4, नफ़ी नफ़ी जमा 3 ज़रब 1 3, तो ये आ जाएगा जी जमा 3, x कामन ले लें x नफ़ी 3 और नफ़ी 1 कामन ले लें x नफ़ी 3, इसको और इसको मिला के लिखें x नफ़ी 1 और x नफ़ी 3 इक्वल टू 0। अब फिर से हम कह सकते हैं, या x जो है वो x नफ़ी 1 इक्वल टू 0 है, या x नफ़ी 3 इक्वल जो है वो 0 के है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे ये क्वेश्चन अब नफ़ी 1 उस साइड पे जाके जमा का 1 हो जाएगा, या x बराबर ये नफ़ी 3 उधर जाके जमा का 3 हो जाएगा। और अगर हम इस दूसरी साइड को हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी जी x की 2 नफ़ी 4x नफ़ी ये जमा 29 इधर आके -29 इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास विदाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम पॉसिबल नहीं होगा। इसमें हम a ले लेते हैं, a क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ ना हो तो क्या होता है 1, यानी x की 2 के साथ जो भी इंसा है वो a। b क्या होता है जी, जो x के साथ, और जो c है वो हमारे पास होगा माइनस का 29। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास नफ़ी b जमा नफ़ी b की 2 नफ़ी 4 ac बटा आपके पास आ जाता है 2a। जी तो एक साइड का आंसर हमारे पास आ चुका, दूसरी साइड में हम अब कीमतें जो हैं वो पुट करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू ये नफ़ी ये वाला b की जगह पे -4 जमा नफ़ी b की 2 जो है वो क्या हो जाएगा जी -4 का स्क्वायर नफ़ी 4 a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -29 है बटे में 2 और a की जगह पे 1 आ गया। तो इसको हम नफ़ी नफ़ी जमा का 4 हो जाएगा ये, और उसके बाद जमा नफ़ी जज़र अंदर ये 4 4 बार क्या हो गया 16 नफ़ी नफ़ी जमा 29 ज़रब 4 अगर हम करते हैं तो 4 9 बार 36 और 4 2 बार 8 3 11 116 बटे में आ गया 2। अब ये हमारे पास आ रहा है जी 4 जमा नफ़ी जज़र अंदर 116 में 16 जमा करते हैं तो ये आ जाएगा 132 बटे में आ गया 2। 132 का अब हमने कुछ ऐसा हिस्सा बनाना है कि इसमें से किसी हिस्से का जज़र आ जाए, तो इसको हम कर लेंगे 4 जमा नफ़ी 4 ज़रब 33, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 4 का तो जज़र आ गया बाहर 2, 4 जमा नफ़ी 2 और जज़र अंदर आ जाएगा हमारे पास 33 बटे में 2। अगर 2 यहाँ से कामन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 2, ये वाला 2 2 बार 4 होता है, 2 जमा नफ़ी जज़र अंदर 33 बटा 2, ये आ गया हमारे पास आंसर इसका 2 जमा नफ़ी जज़र अंदर 33। तो जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी x जो है वो 1 है, और इसके अलावा 3 है, और इसके अलावा 2 जमा नफ़ी जज़र अंदर का 33 है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चंस की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। जी तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16।
ये भी तकरीबन उसी तरीके से है, उससे थोड़ा सा आसान ही है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेयर्स जो हैं वो हमें बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि -1 और -2 कितना होता है -3, और इसी तरह नफ़ी 8 जमा 5 -3 ही आएगा। तो इनमें तो कॉमन इंसाफ बन रहा है, तो इनको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा x ज़रब x, x की 2, और ये आ जाएगा हमारे पास x ज़रब 2, नफ़ी 2x हो गया, और नफ़ी का x, नफ़ी 1 ज़रब x, और नफ़ी नफ़ी जमा का 2। इन दो को आपस में कर लें जी, x की 2 जमा 5x, और नफ़ी 8x, और नफ़ी 8 ज़रब 5 नफ़ी का 40, और जमा का 360 इक्वल टू आ रहा है 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा x की 2 नफ़ी 2 और नफ़ी 1 नफ़ी 3x जमा 2। इसी तरह ये आ जाएगा x की 2, अब नफ़ी का 8 है तो अलामत नफ़ी, चूँकि बड़ा हिस्सा माइनस का है, 3x आ जाएगा क्योंकि नफ़ी 8 जमा 5 नफ़ी 3, -40 प्लस 360 जी। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है जी कॉमन ये हिस्से हैं दोनों, तो इसमें से एक को आप रख लें, लेट x की 2 -3x जो है वो इक्वल टू है y, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे y जमा 2, और फिर इस साइड पे इसकी जगह पे y नफ़ी आ जाएगा 40, जमा का आ गया 360 इक्वल टू 0। y को y से ज़रब दे लें, y की 2 नफ़ी 40 y हो गया, और जमा का 2y जमा नफ़ी नफ़ी 40 ज़रब 2 80 जमा 360 बराबर आ गया हमारे पास 0। y की 2 नफ़ी 40 जमा 2 कितना हो गया जी हमारे पास माइनस का 38y, और जमा का बच जाएगा, देखें 360 में से 80 निकालते हैं तो 280 बच जाएगा हमारे पास। अब इसकी तजज़ीब फिर से वही, दो हिंसों को ज़रब देने से ये वाली हिंसा बने और जमा तफरीक करने से ये वाला हिंसा बने। तो इसको अगर हम करते हैं y की 2 देखें -28 और -10, ये होता है -38, और इसी को अगर हम ज़रब देते हैं नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, और ये बन जाएगा जमा का 0 10 दफ़ा ज़रब दें तो 280, और यही दो हिस्से हम बनाना चाहते हैं। तो ये इसलिए नफ़ी 28y और हमारे पास नफ़ी का 10y जमा 280 इक्वल टू आगे 0। इन दोनों में से कामन लें, इन दोनों में से कामन लें, हमारे पास आ जाएगा y माइनस अंदर रह जाएगा 28, नफ़ी 10 कामन, और y -28 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 10 बाहर आ गया, बाकी अंदर 10 कितनी दफ़ा 28 दफ़ा 280 होता है। अब ये आज इसको और इसको मिला के लिख लें, y नफ़ी 10, और इनमें से हमने एक कामन लेना होता है y -28 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y नफ़ी 10 इक्वल टू 0 या y -28 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा जी y नफ़ी 10 उधर जाके जमा 10, या y जो है ये इधर नफ़ी 28 उधर जाके जमा का 28 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि y हमने किसके इक्वल रखा था यहाँ पे, x की 2 नफ़ी 3x के, तो यहाँ पे लगा लें y की कीमत x की 2 नफ़ी 3x इक्वल टू आ गया 10 के, और ये इस साइड पे ले आए x की 2 नफ़ी 3x, ये 10 उधर जमा का इधर आके -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस साइड पे भी x की 2 नफ़ी 3x इक्वल टू 28 है, इसको इधर ले आएँ, x की 2 नफ़ी 3x नफ़ी 28 इक्वल टू 0। अब इस पे फिर से हम तजज़ी करेंगे। तो ये दो रकमें हैं जो हमारे पास आ गई हैं, इनकी दोबारा से तजज़ी कर लेते हैं। अब 5 दो बार क्या होता है 10, और 5 नफ़ी 2 कर लें तो 3, लेकिन नफ़ी का 5 होना चाहिए और जमा का 2, इसलिए हम लिखते हैं x की 2 नफ़ी 5x जमा 2x नफ़ी 10 इक्वल टू 0। अब देखिए नफ़ी 5 में से जमा 2 गया, बाकी नफ़ी 3, नफ़ी 5 ज़रब 2 नफ़ी 10 बनता है। तो इन दोनों में से कामन लें, x कामन, x नफ़ी 5 आ गया, जमा 2 कामन, और x नफ़ी 5 अंदर बच गया। अब x जमा 2 को मिला के लिख दें इसको और इसको, और इनमें से एक कामन ले लें, x नफ़ी 5 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x जमा 2 इक्वल टू 0 या x नफ़ी 5 इक्वल टू 0। ये दो उस साइड पे जाके -2 हो जाएगा, और ये x जो है ये रह जाएगा इक्वल टू 5। अगर हम दूसरी साइड को देखते हैं तो इनकी भी इसी तरह से हम तजज़ी कर लेते हैं
इसको हम देखते हैं x की 2, अगर हम नफ़ी का 7x रखते हैं और जमा का 4x रखते हैं -28 बनता है। नफ़ी 7 ज़रब जमा 4 नफ़ी 28, और नफ़ी 7 में से जमा 4 निकालें तो नफ़ी का 3। ये हमारे पास कामन आ गया पहली दो रकमों में से, इनमें से x नफ़ी 7 अंदर बचेगा, जमा 4 कामन तो x नफ़ी 7, क्योंकि 7 4 कितनी दफ़ा 28 होता है जी, 7 दफ़ा। ये आ जाएगा x जमा 4 और x नफ़ी का 7 इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं x जमा 4 इक्वल 0 या x नफ़ी 7 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x नफ़ी 4 हो जाएगा क्योंकि उधर जाके इधर जमा का है, या फिर x जो है वो इक्वल टू 7 आ जाएगा, -7 उधर जाके जमा 7। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका, नफ़ी का 2 और 5, नफ़ी का 4 और 7। ये हमारे पास आ गया जी इसका सोल्यूशन सेट। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आज हमारी मुकम्मल हो गई है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला बनता है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हम इंशाल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, और जब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद इम्प्रूव करते रहेंगे। इसलिए अपनी राय से कमेंट्स के ज़रिए से मुझे ज़रूर आगाह करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।